तो सिर्फ एक दिन विश्वकर्मा पूजा ना करें। प्रत्येक व्यक्ति अपने विश्व का निर्माता स्वयं है, इसलिए हम स्वयं ही विश्वकर्मा हैं। अब हम स्वयं भी विश्वकर्मा बनकर कभी कभी अपने विश्व का नाश भी कर देते हैं। गलत आदतें जब इंसान पकड़ता है तो वो विश्वकर्मा नहीं, विश्व कुकर्मा हो जाता है। राम जी भी एक विश्वकर्मा हैं और रावण जी भी एक विश्वकर्मा हैं। दोनों ने कैसे कैसे कर्म किया आप सबको पता है। एक की पूजा होती है और एक को जलाया जाता है। अगर आप इनको सम्मान नहीं दे रहे हो तो वो सब देख रहे हैं, वो फोन, वो जूते, वो चप्पल, सबको पता है कि मेरा मालिक मुझे सम्मान देता है या नहीं देता है। जिस समय आप उनको सम्मान देना चाहिए आपको, उस समय नहीं देते हो। उस वक्त जिस समय उनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी उसी वक्त वो मिलेंगे नहीं आपको। अगर घर के बर्तनों को भी आप ऐसे ही चम्मच फेंक दोगे, कप प्लेट फेंक दोगे, बर्तन ऐसे भी रख दोगे जूठे, वो भी देखते हैं, वो भी सब देखते हैं। ये सब दौलत है। और क्योंकि विश्वकर्मा भगवान कौन है? विश्वकर्मा भगवान देवताओं के इंजीनियर, देवताओं के पहले इंजीनियर, जिन्होंने उद्योग पे और मशीनरीज पे काम किया, बड़े बड़े निर्माण पे काम किया। ठीक है, तो हम लोग पूजा किसकी करते हैं? कल कारखानों की करते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की करते हैं, और गाड़ियों की भी करते हैं, और साइकिलों की भी करते हैं, मोटरसाइकिलों की भी करते हैं, है ना? तो प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की, महाद्य भगवती की, और आप सभी की जय। तो एक तो विश्वकर्मा भगवान वो हैं जिनकी पूजा हम सभी करते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में विश्वकर्मा भगवान रहते कहाँ हैं? पहला प्रश्न है कि आज की जो तारीख है, आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। कल कहाँ रहेंगे? और कल 16 तारीख को कहाँ थे? एक दिन के लिए ही आते हैं वो, तो उसके बाद कहाँ चले जाते हैं? और अगर पूरे 365 दिनों में एक दिन के लिए जब आएंगे, हम उनकी पूजा करेंगे, तो बाकी 364 दिन कल कारखानों का क्या होगा? इन फैक्ट्रियों का क्या होगा? इन मशीनों का क्या होगा? मशीनें चलेंगी, खराबी भी आएंगी, उसमें तरक्की भी होगी, कुछ नए कल पुर्जे भी बनेंगे, तो उन दिनों के लिए क्या होगा? तब विश्वकर्मा भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ चले जाते हैं? हम सब के अंदर ही विश्वकर्मा भगवान रहते हैं, हम सब के अंदर। विश्वकर्मा का अर्थ क्या होता है? विश्व का मतलब होता है, हमारे आध्यात्मिक किताबों में एक बड़ा प्यारा शब्द है। जब इंसान ध्यान करता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में ध्यान करता है, तो एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, विश्वान्मुख होकर ध्यान करो। विश्वान्मुख, विश्वान्मुख का अर्थ होता है विश्व के तरफ मुख करके, यानी अपने चेहरे को, अपनी दृष्टि को विश्व की तरफ मुख करके देखो। अब एक बात बताओ, ध्यान आप यहां बैठकर करोगे तो किधर मुख करें ताकि विश्व दिखाई दे? किधर करें? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, कहां करें? जहां विश्व दिखाई दे, क्योंकि उस श्लोक में कहा विश्वान्मुख होकर ध्यान करना। तो विश्व का अर्थ लोगों ने बाद के सदियों से, चूंकि कोई शब्द कई बार ऐसा आता है कि लंबे वर्षों तक उसका जब इस्तेमाल होता है तो धीरे धीरे अपभ्रंश होने लगता है, अर्थ को अलग तरीके से परिभाषित लोग करने लगते हैं। तो विश्व का अर्थ ये बाहर की दुनिया नहीं है, ये तो संसार है। लेकिन जिस विश्व की बात वहां हो रही है वो बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। यानी वो श्लोक कहता है कि विश्वान्मुख होना है। विश्वान्मुख मतलब अपने अंदर के विश्व, अपने अंदर के विश्व के तरफ मुख करके तब ध्यान करो। यानी ध्यान कहां होगा? ध्यान केंद्रित कहां करना है? बाहर या भीतर? भीतर, अंदर। यानी खुद को, अपने विश्व को देखते हुए ध्यान करो। यानी ध्यान करने का मतलब क्या होता है?
ध्यान दो, ध्यान दो। ठीक है। अब मान लो कोई व्यक्ति है, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और लोहे के हथौड़े से कील पे हथौड़ा मार रहे हैं। ठीक है। और ध्यान उनका कहीं और है, तो हथौड़ा कील पे लगेगी या हाथ के अंगूठे पे लगेगी, इसकी कोई गारंटी है? तो वो शब्द क्या कहता है कि जो भी करो उस पे ध्यान देकर काम करो। तो कई बार ध्यान करने का अर्थ लोग समझ लेते हैं कि बैठ गए, ज्ञान मुद्रा में हाथ को कर लिया, आंखें बंद कर ली, पद्मासन में बैठ गए, वज्रासन में बैठ गए और तब ध्यान कर रहे हैं, उसको कहते हैं ध्यान दो। ये ध्यान कर रहे हैं। क्या सड़क पे चलते हुए ध्यान नहीं हो सकता? क्या गाड़ी चलाते हुए ध्यान नहीं हो सकता? हमारे ये बच्चे मार्शल आर्ट के बैठे हुए हैं, ताइक्वांडो के, आपने कभी ध्यान किया? कितने बच्चों ने ध्यान किया? नहीं किया कभी ध्यान? कभी जब फाइट्स करते हो, लड़ाइयां लड़ते हो, जब सामने अपोनेंट होता है कोई आपके विरोधी, तो उस समय आपका ध्यान कहां रहता है? अपने पे, अपोनेंट की तरफ रहता है, और उसी समय आपका ध्यान ये इस अपने आप पे भी रहता है। यानी कि आप जो भी काम करो, चाहे कल कारखानों के काम करो या लड़ाई करो, आपको अपने ऊपर या अपने काम के ऊपर हमेशा ध्यान देना चाहिए। और अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा? दुर्घटनाएं घटेंगी या फिर हार जाओगे लड़ाई में। काम का मतलब ओपोनेंट तो काम ही है ना, उस पर ध्यान देना। और हथौड़ा चला रहे हैं तो ध्यान दो, नहीं तो हाथ पे हथौड़ा लगेगा, है ना। तो विश्वकर्मा पूजा का अर्थ यह होता है कि खुद को देखो और ध्यान देकर कर्म करो। यानी आप ही अपने विश्व के निर्माता हो। विश्व के निर्माण करने वाला, कर्म करने वाला जो है वो कौन है? आप स्वयं हो। यानी आप ही, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं का विश्वकर्मा है। आप जितने बच्चे यहां मार्शल आर्ट ताइक्वांडो के बैठे हो, आपके स्कूल में बहुत सारे बच्चे होंगे। सब लोग क्यों नहीं ताइक्वांडो सीख रहे हैं? सीखते हैं सभी। सारे बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, सारे बच्चों की ड्राइंग बड़ी अच्छी हो जाती है, सारे बच्चों की हैंडराइटिंग अच्छी होती है, सबकी याददाश्त अच्छी होती है, सारे बच्चे क्या होमवर्क करते हैं। कितने बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करते हैं, कितने बच्चे हैं जो बहुत अच्छे सिंगर हैं, होता है ना। ये सारे गुण सब में तो नहीं होते, किसी बच्चे में कुछ और गुण, किसी बच्चे में कुछ और गुण। यानी प्रत्येक बच्चा, आप जो ताइक्वांडो सीख रहे हो, ये निर्णय किसका है? आपका स्वयं का है। लंबे समय तक और ऐसे ही सीखते रहोगे तो पता है क्या होगा? आपके स्कूल के दूसरे बच्चों की तुलना में आप ज्यादा फिजिकली और मेंटली फिट रहोगे। आप शरीर से भी मजबूत रहोगे और दिमाग से भी अलर्ट रहोगे। यानी आप क्या कर रहे हो? आप बाहर के किसी भी अभ्यास को, शिक्षा को, मार्गदर्शन को सीखकर आप अपने अंदर के विश्व को ठीक करने की और सुधारने और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। यही विश्वकर्मा पूजा सबसे अच्छी पूजा होती है। तो सिर्फ एक दिन विश्वकर्मा पूजा ना करें, प्रत्येक व्यक्ति अपने विश्व का निर्माता स्वयं है, इसलिए हम स्वयं ही विश्वकर्मा हैं। अब हम स्वयं भी विश्वकर्मा बनकर कभी कभी अपने विश्व का नाश भी कर देते हैं। गलत आदतें जब इंसान पकड़ता है तो वो विश्वकर्मा नहीं, विश्व कुकर्मा हो जाता है, मतलब गलत कर्म करने वाला हो जाता है। राम जी भी एक विश्वकर्मा हैं और रावण जी भी एक विश्वकर्मा हैं। दोनों ने कैसे कैसे कर्म किया आप सबको पता है। एक की पूजा होती है और एक को जलाया जाता है, सब जानते हैं। जबकि रावण महान थे और बहुत ज्ञानी थे, लेकिन अपने कर्मों के कारण से उन्होंने जिस विश्व का निर्माण किया, आज उसी के कारण पूरी दुनिया उनको दूसरे दृष्टि से देखती है।
और राम जी को दूसरे दृष्टि से देखती है। यानी प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बालक, प्रत्येक बालिका अपने अपने जीवन का विश्वकर्मा है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विश्वकर्मा की। तो इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि 17 तारीख को विश्वकर्मा पूजा कर लिया, बस बात हो गई, गाड़ी को धो दिया, सफाई कर दी, ठीक से चला ली और दूसरे दिन से रफ चलाओ, नियम का उल्लंघन करो, ट्रैफिक रूल का पालन मत करो, कल पुर्जे जो भी आपके हैं, जो भी औजार हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उसकी बेइज्जती करते रहो। मोबाइल हाथ में है तो कहीं भी फेंक दो, कहीं भी रख दो, कुछ भी तोड़ दो, फोड़ दो, है ना। यानी कि प्रत्येक दिन आप उसको सम्मान दो, तब जाकर आपकी पूजा पूरे 365 दिनों की होगी। और 365 दिनों में याद रखना हमेशा एक बात, चाहे आपके पास कुछ भी हो, वो चाहे आपकी पेंसिल भी हो, चाहे आपकी नोटबुक्स हो, कॉपी किताबें हो, चाहे आपका यूनिफॉर्म हो, चाहे आपके घर के कोई सामान हो, वो चाहे निर्जीव दिखते हो, लेकिन इस जगत में, इस दुनिया में जो चीजें निर्जीव दिखती हैं, वैज्ञानिक प्रयोगों के आधार पर साबित हुआ कि निर्जीव कुछ भी नहीं होता उसमें। सब में ऊर्जा होती है, सभी में अणु और परमाणु होते हैं और निरंतर ऊर्जा उसके अंदर चक्र लगाते रहती है, यानी गतिशील रहती है। उसके अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स हमेशा एक्टिव रहते हैं, यानी कि कुछ भी निर्जीव नहीं है। अब आपके पास जो चीजें घर में हैं, जो सामान आपके पास है, कॉपी किताब, मोबाइल, खिलौने, टीवी, घर के सामान, पलंग, बिस्तर, बेडशीट, जो भी है, आपका यूनिफॉर्म, जूते, चप्पल, जो भी है, इनको आप सम्मान देते हो या इनको अपमानित करते हो? कितने बच्चे हैं जो सम्मान देते हैं अपने सामानों को? सभी बच्चे नहीं देते, सारे बच्चे हाथ नहीं उठा रहे। बहुत बढ़िया, अपने लिए जोर से तालियां बजा दो जो सम्मान देते हैं। सम्मान क्यों देना चाहिए? ये जो चीजें हैं, अगर आप इनको सम्मान दोगे तो आप इनका अपमान नहीं करोगे, और जब इनका अपमान नहीं करोगे तो इनका दुरुपयोग नहीं करोगे। आपने कभी अपने जूतों का सम्मान दिया है? अपने जूते, चप्पलों का सम्मान दिया है? नहीं दिया ना। बाहर से जब आते हो घर में तो एक जूता दक्षिण दिशा में, एक जूता पूरब दिशा में, इधर फेंका उधर फेंका, ऐसे भी रख दिया, करते हो। पेंसिल कभी इधर फेंक दी, पेन इधर फेंका हुआ है, नोटबुक उधर है, कुछ है। अक्सर सोफे सेट के नीचे कंघी रहती है, हाँ, इरेजर रहता है, ढूंढने से मिलता नहीं है। घर की चाबी कहीं ऐसे जगह पे रख दी कि जरूरत पड़े तो मिला नहीं। घर में टॉर्च है, लेकिन रात में लाइट चली जाती है तो टॉर्च ढूंढने में ही लगता है कोई क्रांति हो रही, सारे घर के लोग टॉर्च ढूंढ रहे, पता नहीं कहां रख दिया। होता है ना। ये सम्मान नहीं देना। और पता है, अगर आप इनको सम्मान नहीं दे रहे हो तो वो सब देख रहे हैं, वो फोन, वो जूते, वो चप्पल, सबको पता है कि मेरा मालिक मुझे सम्मान देता है या नहीं देता है। जिस समय आप उनको सम्मान देना चाहिए आपको, उस समय नहीं देते हो, उस वक्त जिस समय उनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी उसी वक्त वो मिलेंगे नहीं आपको। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को जिस समय किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है उसी समय वो वस्तु गायब रहती है, और जब काम निकल जाता है, समय निकल जाता है, तो वो वस्तु मिल जाती है। होता है, कभी ऐसा नोटिस किया आपने? यानी भगवान विश्वकर्मा क्या कह रहे हैं हम सबके लिए कि कल पुर्जों को सम्मान देना, पूजा करना सिर्फ एक दिन के लिए मत करो। यह सब आपकी दौलत है। आप अगर अच्छे कपड़े पहनते हो तो उससे आपके शरीर का प्रोटेक्शन होता है, लेकिन साथ ही समाज में सम्मान भी तो बढ़ता है। लेकिन मान लो आपके कपड़े फट जाएं तो उसके बाद से आपको भी शर्मिंदगी महसूस होगी ना कपड़ों को पहनने के लिए, या फिर अच्छे कपड़े पहनने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अगर घर के बर्तनों को भी आप ऐसे ही चम्मच फेंक दोगे, कप प्लेट फेंक दोगे,
बर्तन ऐसे भी रख दोगे जूठे, वो भी देखते हैं, वो भी सब देखते हैं, ये सब दौलत है। इसलिए भगवान विश्वकर्मा कहते हैं कि अपने कर्मों पे हमेशा ध्यान दो और अच्छे तरीके से अपने विश्व का निर्माण करोगे तो आप ही विश्व के कर्मा हो जाओगे, अपने विश्व का निर्माता।